दरभंगा में दो दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय मोहन चंद्रवंशी और स्वर्गीय रविकांत ठाकुर उर्फ नंदू जी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रेस क्लब दरभंगा में किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में जिले के तमाम पत्रकारों ने इन पत्रकार द्वय को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। इस दौरान माहौल काफ़ी गमगीन था क्योंकि एक साथ हमने दो साथियों को खोया है, जिसका दर्द हर चेहरे पर झलक रहा था। ताजा कैसे छिला है, कितना दिन से रखा है? अंडा को छिलाने के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए। हाँ, एक हफ्ता के बाद जो है अंडा छिलाएगा। अंडा में छिला हुआ है, कुछ नहीं। वो देखिए हुआ होगा कि अंडा को चला है। ये समझ को आपके ऊपर नहीं लिया होगा। आप मगर क्या आप उसको कॉल करते हैं कस्टमर की बोलिए आप कौन है वो अपना दिल पर उस बात को नहीं लेते थे। उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग ऐसे उपस्थित हुए हैं, ये बड़ी दुख क्षण है। भगवान न करे हम लोग किसी साथी के ऐसा बुला लिए कि गीता के पास कहीं पर आ जाइएगा। उस वक्त मोटरसाइकिल उनके पास नहीं था, हम वहाँ पर मोटरसाइकिल पे पहुँचे, फिर हम लोग साथ जाकर वहाँ जुआई। और सबसे बड़ी बात चंद्रवंशी जी में ये था कि अगर उनको बड़ी से बड़ी बात भी अगर हम लोग बोल देते थे तो वो कभी भी उसका बुरा नहीं मानते थे और उसको हंस करके टालते। अब कई जगह हम लोग काम, लेकिन अब जो आर्थिक स्थिति के जो सवाल है तो उसमें हम लोग सिर्फ पत्रकारों के देहांत के वक्त में ही मानना शुरू करते हैं, तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बहुत से लोग नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा कोई कोर्स बनाना चाहिए जिसमें अपना मंथली या जो भी अपना लोगों को हो तो वो हमेशा देते रहे। जिनको देने का मन होगा देंगे, जिनको नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। कि असमय निधन पे जो दो पत्रकारों का असमय निधन हुआ है, सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक रही पत्रकारिता की बात, उनके अनुभव की बात, तो हमें याद है कि मैंने 2010 में पहली बार इनसे हमारी मुलाकात हुई थी बीपीआरओ में। तो मुझे लगा था कि कोई अपने काम से आकर बैठे होंगे। उनके बाद जब इनसे परिचर्चा आपस में हुई तो पता चला कि ये भी एक पत्रकार है। उस समय काफ़ी कम संख्या में लोग बीपीआरओ के पास रहते थे, और जब से इधर 2-4 साल से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो संख्या बहुत बढ़ गई है। मैंने कही बिल्कुल सही की कि हम भी इनके पारिवारिक स्थिति से और थोड़ा बहुत हमसे भी बहुत लगाव था, बात करते थे आज से नहीं कई वर्षों से। तो निश्चित रूप से इनकी पारिवारिक हालत और संजय भाई ने जो बातें कही, अधिकतर बहुत सारी बातों से मैं भी परिचित था। इन्होंने बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई हैं जिससे मैं भी परिचित था, और मुझे भी इस चीज़ का जो है सो अंदाजा था। कुछ चक्र की बात उन्होंने कही, उन चक्रों को मैंने भी देखा, महसूस भी किया। हम एक दो बार हमसे बात भी देखिए, हमसे बहुत बढ़िया दोस्ताना माहौल में तो भैया से बात होती थी, तो हम उनसे अनुभव में तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनते थे। हमको लगता था कि अगर हम कुछ कर देते तो भले ही अपना डिसीजन कुछ ले, कुछ करें, पत्रकारिता में सब करते हैं या अपने निजी जीवन सब करते हैं, लेकिन एक चीज़ था, अगर हम किसी चीज़ के लिए उनको कह देते थे तो मेरी बात को वो काटते नहीं थे, ज़्यादा काटते नहीं थे, ऐसा कई बार लगा। तो निश्चित रूप से इनकी जो पारिवारिक स्थिति है, अधिकांश पत्रकारों की स्थिति तो वैसे भी है कि स्थिति अच्छी नहीं होती, इनकी स्थिति भी थी। और हाल के दिनों में इनके घर में बीमारी वारी का चक्र भी चला बहुत, जिस कारण बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब हो गई थी।
अंतिम क्षणों में कई दिन तक या इनका आना जाना तो कम हो गया था, या जिस समय ये आते थे हम भी नहीं बोल जान पाते थे। मेरा अफसोस कि इनसे अंतिम क्षणों में मुलाकात भी नहीं हो पाई। जो हमेशा दिन रात साथ रहने वाले लोग, हमेशा बातचीत करने वाले लोग, ये कई चैनलों में अखबारों में भी काम करते रहे, लेकिन इन्होंने एक चीज़ कहा था, मुझे याद है, उससे तो विशेष जुड़ाव ये है कि जब इन्होंने वेब पोर्टल की दुनिया में कदम रखा था, हमसे कहा था जब इसे कि वेब पोर्टल से फ़ायदा होता है, तो है कुछ फ़ायदा। अब एक फ़ायदा तो है, अपनी आज़ादी तो है लिखने की, तो रुकेगा नहीं। मान लिया व्यापार चैनल के ऊपर है, कुछ ऐसा रहे, जगह का कमी रहे या किसी कोई रहे, हो सकता है लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप तो जानते हैं सिर्फ 60% रह जाती है। एक बार आप कैमरे के सामने हो, इसने मुझे चकित किया। और भी कई बातें हैं, तो एक तो ये कि जिद उनके लाइफ का हिस्सा था। लगभग 6 महीने पहले उन्होंने कहा कि अकेले ने कहा कि संजय जी आप कुछ न कुछ रोज लिखते ही हैं। हमारे जानकी टाइम्स के लिए एक भी अगर लिखते हैं तो भेज दिया। कई लोग अकेले में हंसते थे, क्या अब वही लिखना शुरू कर दिया। हमें क्या पता था कि ये पर्सनल कमेंट